प्रेज़ लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद हो एक बार फिर उसके प्यार के लिए, उसके अनुग्रह दया के लिए कि एक बार हम फिर जीवितों की ज़मीन पर रहते हुए आज आपसे फिर मुखातिब हैं, आपसे फिर ऑनलाइन आराधना और इबादत के साथ हाजिर हैं हमेशा की तरह। और इस समय हम आपसे यही कहना चाहते हैं, आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन पाएँ। ये हमारी कोशिश है आप सबों के साथ मिलकर कि लोग इसमें इन्वॉल्व हों, सुने और परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि उसका आगमन निकट है। सो आप सबों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे ही आपका प्यार और आपकी ऐसे ही अगर हमारे साथ प्यार और मोहब्बत बनी रही तो हम इसमें और आगे कामयाबी के साथ बढ़ते रहेंगे। सो आइए चलते हैं अपनी आराधना में, प्रार्थना में। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय प्रेमी पिता, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्यार के लिए, आपके बड़े रहम फजल आशीष और बरकतों के लिए, आज के दिन के लिए कि एक बार फिर हम तेरे आराधना में, तेरे इस खुदाउंद ऑनलाइन सर्विस में फिर से जमा हैं ताकि हम तेरी आशीषों को पाएँ। और बहुत से लोग जो इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु जी उनके लिए दुआ है, उनको सुनने के लिए कान, समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान और एक्सेप्ट करने वाला दिल दे कि वो तेरे कलाम की बेहतरीन बातों को समझ पाएँ, दूसरों तक पहुंचा पाएँ और उनकी ज़िंदगी से जो गवाही लोगों तक जाए उससे बहुत से लोग बचाए जाएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों। सो प्रभु, मैं अपने आप को आपकी हुजूरी में रखता हूँ और इस आराधना को आपकी हुजूरी में रखता हूँ और तमाम सुनने वालों को और जो हमारे साथ जुड़े उन सबको आपके अनुग्रहकारी हाथों में सौंपता हूँ। सारा आदर मैं आपका आपको देता हूँ, आपकी आत्मा की अगुवाई चाहता हूँ। सब कुछ तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और इससे पहले कि मैं आगे चलूँ फिर आपको बता दूँ, अभी हमारी आराधना जो हमारा चर्च है अभी शुरू नहीं हुआ है। आप जल्दबाजी न करें, जहाँ इतना सब्र किया थोड़ा और सब्र करें क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी को हर्ट करें। जो सरकार का आदेश है उसके हिसाब से हम लोगों को अगर अपने आराधना में बुलाएंगे तो लोग हर्ट होंगे, क्योंकि हम किसी से ये नहीं कह सकते आप मत आइए आप आइए, है ना। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमको रिलैक्सेशन मिल जाए और हम सब लोग जमा हो पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जमा कर पाएँ। तो आप परेशान ना होइए, हम आपको तुरंत सूचना देंगे, सूचित करेंगे। हो सकता है इसी वीडियो के द्वारा हम आपको बता दें, या अगर उससे पहले बीच में कोई रास्ता निकलता है तो हम आपके लिए जो संभव है सूचना का आधार हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे। सो परेशान ना हो, दुआ करें और परमेश्वर का अनुग्रह और दया मांगते रहें। चलते हैं अपनी आराधना में आगे, हर बार की तरह फिर से एक बार गीत में, और गीत मिसेस एस.एम. पैट्रिक के द्वारा आपके बीच में गाया जाएगा, आप उसमें शरीक हों। खुशबू लेकर आया
चलते हैं दुआ में। अपने वचन से पहले प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से ये दुआ करेंगे कि प्रभु मुझे शक्ति दे और आपको भी शक्ति दे, और मैं आत्मा की अगुवाई में होकर परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं, और अपने ख्याल, अपने विचार, अपनी बातें ना हो, बल्कि हमेशा जैसे मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरी अगुवाई करे, वैसे ही हम इस आराधना में शरीक हों। आइए चलते हैं अपने आराधना से पहले प्रार्थना में और प्रभु से आशीष मांगें। सर्वशक्तिमान जीवन देने वाले दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, जीवन और बहुतायत का जीवन तेरे पास है, इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि हम तेरे साथ जुड़े रहें ताकि हमेशा की ज़िंदगी को पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। इस समय जब हम तेरे वचन में तलावत करना चाहते हैं, हम तेरे वचन से प्रभु जी लोगों तक आपका वचन पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं अपने आप को शून्य करता हूं, खाली करता हूं। मुझे काटे छाटे शुद्ध और पवित्र कर, अपने लहू से धोकर हिम की मनीश्वर करे, अपनी आत्मा का अभिषेक दे। मेरे अपने ख्यालात, अपने विचार, अपनी बातें, अपना सोच मेरे जीवन से दूर करें और अपनी आत्मा की अगुवाई दें, ताकि पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे और बोलने वाला मैं नहीं बल्कि परमेश्वर तू हो, तेरा आत्मा हो, और जो आत्मा बोले वही मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। इसलिए प्रभु सारा आदर मैं आपको देता हूं और अपने आप को आपके हवाले करता हूं। मुझे अपना माउथ पीस बना, मेरे मुख को, मेरे होंठ और जुबानों को छू ले, ताकि खुदावंद सारा आदर महिमा हम सब मिलकर आपको दे पाए। और एक बार फिर आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद करता हूं, लोग उससे तेरी आशीष को पाए। यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। प्रेज़ गॉड। मैं खुदा का हृदय से धन्यवाद देता हूं और उसके महान प्यार के लिए और उसके बड़े आशीष में उस प्यार के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में हमेशा उंडेला और आज भी उंडेल रहा है। एक बार फिर कोई नई बात लेकर नहीं आया हूं। आज मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमसे कहा आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से, अपने मालिन प्रेम करो। और हमारा जो बेस है, हमारा जो धर्म का आधार है, जो यीशु मसीह है, वो स्वयं प्रेम है। जैसा आप जानते हैं, सबसे बड़ी बात जो हमारी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह ने बोली है, जो कलाम की सबसे बड़ी आयत है, यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद, जहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आप सुनिएगा बहुत ध्यान से। आता है सबको, लेकिन पढ़ के सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने 17 पद, परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रेज़ लॉर्ड। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर प्रेम के बारे में हमसे कह रहा है, उसने सारे जहान से प्रेम किया, सारे जहान को प्यार किया, और वो चाहता है कि हम भी उसी की तरह एक दूसरे को प्यार करें। उसने कलाम मुक़द्दस में कहा, मैंने हमेशा की तरह आपसे बोला है, जो ज़रूरी आयतें वही पढ़ूंगा, बाकी आपको कलाम आता है मैं बता दूंगा। कलाम में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपने दुश्मनों से प्यार करो, उनके लिए दुआ करो, उनको परमेश्वर के हुजूरी में रखो, बुराई को भलाई से जीत लो, जो तुम्हें शाप दे उसे आशीष दो। ये सारे कथन इसलिए हैं कि उसने हमारे जीवन में प्रेम को आधार बनाकर हमसे ये आज्ञा दी है। वो जानता है कि हम जब एक दूसरे को प्यार करेंगे, तो मालूम है आपको, पहला पत्रस 4:8 में लिखा हुआ है, मोहब्बत सब बातों पे पर्दा डालती है। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो दुश्मन से भी मोहब्बत करेंगे, उसके लिए दुआ करेंगे, उसको परमेश्वर की हुजूरी में रखेंगे, उसे आशीष देंगे, दुआ करेंगे। ये कलाम है, ये हमारी अपनी बात नहीं, हमारी सोच नहीं है, ये खुदा का हुक्म है। पूरा कलाम इस मोहब्बत से भरा है। अगर मोहब्बत नहीं होती तो खुदा अपने बेटे यीशु को, जो उसका इकलौता था, दुनिया में नहीं भेजता। और अगर यीशु को हमसे मोहब्बत नहीं होती तो वो सलीब पर कभी हमारे लिए कुर्बान नहीं होता।
परमेश्वर प्यार है और जैसे उसने हमसे प्यार किया हमें भी एक दूसरे से वैसे ही प्यार करना है। एक सबसे बड़ी बेहतरीन बात है, मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ, सुनिएगा। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 10 पद। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 10वां पद मैं आपके साथ बांटता हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदाउन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम इसमें है कि उसने हमसे किया और खुदा ने अपने बेटे, इकलौते बेटे यीशु को हमारे लिए बलिदान करने के लिए इस दुनिया में भेज दिया। सो मैं इस समय जो कुछ आपसे बताने जा रहा हूँ वो कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि खुदा ने जो हुक्म दिया, खुदा ने जो हमसे कहा, खुदा जो हमें दिखा रहा है, खुदा जो हमें बता रहा है, वो करके दिखा रहा है, प्रैक्टिकल करके। उसने कह दिया ऐसा करो ऐसा करो, खुद नहीं किया। लो, पहले उसने ये सब अपनी जिंदगी में करके हमें दिखाया। और इसीलिए कलाम मुकद्दस को अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, एक दिन जब वो शागिर्दों के साथ बैठा हुआ था किसी घर में, तो उसने अपनी कमर में अंगूछा बांधा और ज़मीन में बैठ गया और उस बर्तन में पानी लेके अपने तमाम उन शागिर्दों को जिनको वो शिक्षा देता था, उन शागिर्दों को जिनसे वो प्यार करता था, बुलाकर उनके पैर धोना शुरू किए। अब आप सोच सकते हैं ये प्यार नहीं तो और क्या है। एक इतना बड़ा खुदा, इतना बड़ा परमेश्वर, इतना बड़ा स्वामी अपने शागिर्दों के, अपने दासों के, अपने सेवकों के पैर धो रहा है। लोगों ने मना किया, शागिर्दों ने मना किया। पतरस ने तो यहाँ तक कह दिया कि आय परमेश्वर, तू मेरे पैर कभी धोने नहीं पाएगा। उसने कहा अगर मैं तुझे ना धोऊं, तेरे पैर ना धोऊं, तो मेरा तेरा कोई साझा नहीं। तो पतरस ने कहा फिर पैर ही नहीं, मुझे पूरा धो दे, ऊपर से नीचे तक नहला दे। तो परमेश्वर ने कहा जो नहा चुका, यानी जो बपतिस्मा ले चुका, उसे पैर धोने के अलावा और कोई काम बचता नहीं है। और मालूम आपको, जो मेन बात मैं आपको टारगेट करना चाहता हूँ वो क्या है? खुदा के कलाम में लिखा है, और ये इसी समय यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नमूना दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें एक नमूना दे रहा हूँ, तुम्हें एक नमूना दिखा रहा हूँ, तुम्हें वो काम करके बता रहा हूँ जो तुम्हें अपने प्रेम रखने वालों के लिए और अपने प्रेम से इस समाचार को सुनाने वाले लोगों के लिए, जिनके लिए तुम भेजे जा रहे हो, ये करना ज़रूर है। खुदा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, नमूना दे रहा हूँ, करके बता रहा हूँ, मैं प्यार हूँ, मैं सबको प्यार करता हूँ, तुम्हें भी ये बता रहा हूँ। और आगे चलते हैं, हम आपको ये बात बताना और दिखाना चाहते हैं। प्रभु ने खाली कहा नहीं प्यार करो, दुश्मनों से कैसे प्यार किया जाता है ये भी बताया। उसकी आज्ञा का पालन ना करने वाले, आज्ञा के ना मानने वाले भी थे, और उनको देखकर भी परमेश्वर ने उनको शाप नहीं दिया। हम होते तो शायद शाप दे देते। कई बार थोड़ा सा सोचने में लगता है, बीइंग ए ह्यूमन वी ऑल आर वीक। हमेशा मैं ये कहता हूँ, हम इंसान होने के नाते सब कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी खुदा क्षमा करता है और हमें सिखाता है। आपको याद होगा, एलीशा नबी खुदा का बहुत बड़ा खादिम था, और जब वो अपनी सेवकाई कर रहा था, उन्हीं दिनों सेवकाई में एक पहाड़ पे चढ़ावा चला जा रहा था, और जैसा कलाम को पढ़ने से प्रतीत होता है, पता लगता है कि वो गंजा था। अब बाल मुड़वाए था या बाल कम थे ये नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है गंजा था। और छोटे बच्चे, मासूम बच्चे थे। अब ये भी नहीं लिखा है कि वो बिल्कुल इनोसेंट थे, लेकिन हाँ ये लगता है कि उनको ये तो समझती कि कौन गंजा है, किसके बाल हैं, तो इसके मतलब कुछ समझदार तो थे ही बच्चे।
और उन बच्चों ने, जब ये खुदा का खादिम, खुदा का दास इतना बेहतरीन शख्सियत पहाड़ के ऊपर चल रहा है, तो बच्चे उसके पीछे चिल्लाना शुरू करते हैं, मजाक करना शुरू करते हैं, उसकी हंसी उड़ाना शुरू करते हैं। आए गंजे सर वाले, चढ़ा चला जा, चढ़ा चला जा, आए गंजे सर वाले। खुदा का दास, जिसको खुदा ने शायद हलीम और नम्र बनाया है, जिसे खुदा ने ये शिक्षित किया है कि प्यार करो, क्रोध को अवसर ना दो, गुस्सा करो पर पाप ना करो। और इसने, ऐसा लिखा है कलाम में, इसने घूम के देखा और बच्चों को शाप दे दिया और 2 रीछनी निकली और उन्होंने उन बच्चों को, 42 बच्चों को फाड़ डाला। कई बार होता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सताने वालों को, जो उसे भाले मार रहे हैं, जो उसे सलीब पर चढ़ा रहे हैं, जो उसको थूक रहे हैं, जो उसके गलमोछ नोच रहे हैं, जो उसको लाठी से मार रहे हैं, जो उसको गिरा कर उसके ऊपर चल रहे हैं, उनको भी शाप नहीं दिया, प्यार किया और उनके लिए दुआ की। फादर फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इंसानी तकाजे से ये बात हमें समझ में नहीं आती कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन सताने वालों के लिए, उसे इस तरह से दुख पहुंचाने वालों के लिए, जिन्होंने उसको मारा, कूटा और सताया, और उसके ऊपर चलने भी लगे और थूकने भी लगे और गलमोछ नोचे और जो जो लिखा है सब, इतना होने के बाद भी यीशु मसीह कह रहा है इन्हें क्षमा इसलिए कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। अब इंसानी सोच से हम ये सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो जानबूझकर उसे मार रहे हैं, वो यीशु है, वो बता रहा है, वो कलाम सुना रहा है, अपने दौरान खिदमत उन्होंने बहुत सी बातों कहा, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं और ये मार रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। मगर यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहा है, ये नहीं जानते। जी यस, अगर आप आत्मिक बातों को खुदा से प्रार्थना करके पूछें और उससे कहें मैं बता, तो वो बताएगा। ये सच है कि वो नहीं जानते थे कि वो किसे मार रहे हैं, वो नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो जानते, कलाम कहता है अगर वो जानते तो कभी ऐसा ना करते। वो यीशु को यीशु नहीं जानते थे, यीशु को यीशु नहीं मानते थे, उसे इस दुनिया का राजाओं का राजा नहीं मानते थे, उसे उद्धार करता नहीं एक्सेप्ट करते थे, उसे ये नहीं मालूम था कि अनंत जीवन इसी के हाथ में ये देने वाला है, यही खुदा का बेटा जिसे उसने भेजा, ये वो नहीं जानते थे। वो सिर्फ अपनी धुन में थे, अपने गुस्से में थे और अपनी बातों को जो दुनिया की और जिस्मानी थी उनमें लिप्त थे, और वो एक दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे थे और उसे सता रहे थे, मार रहे थे, लेकिन वो उसके लिए दुआ कर रहा था। एक और हादसा प्रेरितों के कार्य में लिखा हुआ है, जब स्तेफनुस को पथरवा किया जा रहा था तो उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर कहा है, हे पिता ये पाप इन पर मत लगाना। हालेलुया। कितनी दर्द भरी आवाज़ में कहा होगा, कितनी तकलीफ़ों में भर कर कहा होगा। किसी इंसान को पत्थरों से मार मार के मारा जा रहा है, उसके मुंह से एक अल्फाज भी गुस्से और क्रोध का नहीं निकल रहा है, बल्कि वो कह रहा है ये अपराध और ये गुनाह इनके ऊपर ना लाना, इसकी सज़ा इनको ना देना, इनके कामों के मुताबिक इनको दंड न देना जो ये मेरे साथ कर रहे हैं, क्योंकि गॉड इज लव। खुदा तूने मुझे सिखाया कि तू प्यार है और मैं भी इनसे प्यार करता हूँ, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, मैं इनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए तुझसे इल्तिजा करता हूँ। शायद इसी पथरवा करने के बाद, मेरी इस दुआ को सुनने के बाद, मेरे इन शब्दों को सुनने के बाद इनके दिल में यह हसरत उत्पन्न हो कि हमने गलत किया। क्योंकि जब यीशु मसीह सलीब पर टंगा था, दोनों डाकू अगल बगल थे और एक उसकी निंदा कर रहा था, उसका बुरा भला कह रहा था, उसके खिलाफ बोल रहा था, तो दूसरे ने कहा हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, लेकिन ये तो निर्दोष है। और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा जब तू अपने राज में होना मुझे स्मरण करना, और स्मरण नहीं करना
यीशु मसीह ने उसको अपने साथ ले लिया। हालेलुया। ये प्यार था, ये प्रैक्टिकल लाइफ थी, ये ज़िंदगी का सत्य था, ये ज़िंदगी की सच्चाई का बयान था कि मौत के समय में भी उसने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। अगर आप उसके प्यार को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, अगर आप उसके प्यार को अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस करते हैं, तो आप स्वर्ग के वासी होंगे। एक आयत में आपके साथ बांटना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय, पहला यूहन्ना और उसका 4था अध्याय और उसका 8वां और 9वां पद में पढ़ता हूँ आपके साथ। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। देखा आपने, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। देखा आपने। और 9वां पद है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। ये खुदा का प्रेम है, ये खुदा का अनुग्रह और दया है। प्रेम इससे प्रकट हो रहा है। और हम सिर्फ खुदा से प्यार करें और मुंह से खुदा खुदा करते रहें, कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिकल प्यार दिखाना पड़ेगा। एक आयत और मुझे याद आ गई, पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 7 पद से हम पढ़ते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। ये 7 पद में मैंने पढ़ा। अब आपके साथ आगे चलता हूँ 19 से, पहला यूहन्ना 4 का 19 और 20 पढ़ रहा हूँ, सुनिए। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि 20 आयत, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, सुनिए, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। जो कोई 21 पद में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ गॉड। और हमको ये आज्ञा मिली है, हमें ये खुदा ने वचन से बताया है, हम कर्जदार बने, हम कर्जदार बने रहें। चलते हैं, आपको पढ़ाते हैं। प्रेरित 13 का 8, प्रेरित 13 का 8 मैं रोमी 13 का 8 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। रोमी की पत्री उसका 13 अध्याय 8 पद। आपस के प्रेम को छोड़कर और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। देखा आपने, पैसे के कर्जदार मत रहिए, किसी सामान के, किसी लग्जरी चीज के कर्जदार मत रहिए, लेकिन प्रेम के कर्जदार रहिए। प्रेम देते रहिए और प्रेम लेते रहिए। यही कर्ज खुदा ने हमारे गर्दन पर रखा है कि उसने हमसे इतना प्यार किया कि हमारी जान को बचाने के लिए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम स्वतंत्र और आजाद होकर परमेश्वर के अनंत जीवन के वारिस हो जाएं। ये कर्ज उसने हमें दिया, हमारे गुनाहों का कर्ज उसने उठा लिया, और ये कर्ज हम पर बना हुआ है, और ये कर्जदारी हम पर हमेशा बनी रहेगी। यदि हम वही काम जो उसने हमारे लिए किया हम दूसरों के साथ करें, तो इस कर्ज की
इस कर्ज की जो खुदा ने हमारे जीवन में रखा है, कुछ अदायगी हम कर पाएंगे। उसके वचनों को पढ़कर, उसके कलाम को पढ़कर लोगों तक पहुंचाकर हम कर पाएंगे। ये खुदा का कलाम आपके और मेरे बीच में है। अब मैं आपको बहुत खूबसूरत एक हादसे की तरफ ले जाना चाहता हूँ। लूका की इंजील और उसका 20 अध्याय, यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात लिखी है। ऐसा देखने में और सुनने में कम आता है, लेकिन यहाँ बहुत खूबसूरत बात लिखी है। लूका की इंजील उसका 20 अध्याय और उसके लूका की इंजील बल्कि उसका 22 अध्याय, लूका की इंजील उसका 22 अध्याय और उसके 60 पद से उसके 62 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से। बल्कि मैं 59 भी पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय ये भी तो उसके साथ था, क्योंकि ये गलीली है। पतरस की बात हो रही है, पतरस के लिए। तो अब जो मैं मेन बात आपको बताना चाहता हूँ, तो बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए क्या लिखा है 60 पद से। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वो कह ही रहा था, पतरस कह ही रहा था कि मुर्ग ने बांग दी। देखा आपने? और ये बात खुदा ने बहुत पहले पतरस को बता दी थी कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और जैसे ही उसने ये बात कही, मैं उसे नहीं जानता कि और मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है, मुर्ग ने बांग दी। अब खुदा के प्यार का जरा मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ 61 पद में। देखिए, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और पतरस बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या आप सोच सकते हैं? ज़रा सा इस बात को बड़े ध्यान से, आत्मिक रीत से, उस आत्मिक आँखों से इस मंजर को सोचिए, देखिए और इस पर मनन करिए कि एक व्यक्ति जो खुदावंतों का खुदा है, आगाह कर रहा है, बता रहा है, पहले से उसको इंटीमेट कर दिया कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार इनकार करेगा, तो शायद जान भी चली जाती, तो नहीं करना चाहिए था। लेकिन बीइंग ए ह्यूमन, इंसान होने के नाते हम कमज़ोर हैं और वो गलती कर बैठा। लेकिन 1-2 जगह मैंने पढ़ा है कलाम में, समय नहीं मैं बताता। परमेश्वर ने बड़े क्रोध में होकर, गुस्से से, एक बार जब बच्चों को शागिर्द डांट रहे थे तब उनको क्रोध से देखा। और एक जगह और लिखा है, वहाँ पर भी खुदा ने उस भीड़ को बड़े गुस्से से देखा। लेकिन यहाँ कहने के बाद, चेतावनी के बाद, हुक्म के बाद, बताने के बाद, जब पतरस वही काम कर रहा है, तब गुस्से से क्यों नहीं देखा? क्रुद्ध होकर क्यों नहीं देखा? क्रोध में क्यों नहीं देखा? उसे डांट कर, चिल्ला कर क्यों नहीं कहा तू क्या कर रहा है? लेकिन गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत और प्यार है, इसलिए उसने ऐसा लिखा है, उसने पलटकर, ऐसा लिखा है, उसने पलटकर उसकी ओर देखा। कलाम इस बात को बता रहा है, इस देखने में मुझे जो नजर आता है, इस देखने में जो मुझे, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की ये बात याद आई। यहाँ पर जिस समय यीशु प्यार भरी दृष्टि से और प्यार से उसकी तरफ देख रहा है,
आपको यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रभु आपकी तरफ तरस भरी निगाह से देख रहा है और आपकी तरफ प्यार भरी निगाह से देख रहा है, और जब आपकी आँख उससे मिलती है, तब आपके जीवन में रिपेंटेंस आ जाती है, आपके जीवन में कन्विक्शन आता है। ये दोनों चीज़ें वहाँ पर आ गई। और जब वो पतरस को देख रहा था और पतरस ने पलट के उसकी तरफ देखा और उससे उसकी आंखें मिली, तो उसके जीवन में रिपेंटेंस आ गई, पश्चाताप आ गया, दुख आ गया, कन्विक्शन आ गया, रुआसा हो गया, फूट फूट कर रोने लगा, ये मैंने क्या कर दिया। आज परमेश्वर जो प्यार है, उसके प्यार को मैंने क्या कर दिया। जिसने मेरे लिए जान देने का ये काम इतना बड़ा अपने ऊपर ले लिया, आज उसके लिए मैं इनकार कर बैठा। कलाम कहता है, जिन्होंने उस पर, ज़बूर 34:5 को बार बार याद करता हूँ, जिन्होंने उस पर नज़र की उनके चेहरे प्रकाशमान हो गए। और आपको मालूम है, जब पहाड़ पर, सिनै पहाड़ पर मूसा ने खुदा को देखा, ऐसा प्रकाश आ गया कि चादर डालनी पड़ गई। आज मैं ये बताना चाहता हूँ, उस प्रकाश को अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेंगे, अगर उस प्रकाश को आप अपनी ज़िंदगी को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए आगे इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी प्यार भरी होगी। ज़करिया 28 में लिखा, तब 10 लोग आपके वस्त्र के छोर को पकड़ कर कहेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि हमने तुम्हारे जीवन में मसीह यीशु को देखा है, हमने तुम्हारे जीवन में मसीह का प्यार देखा है, हमने तुम्हारे जीवन में प्रकाश देखा है, हमने तुम्हारे जीवन में तरस को देखा है, हमने तुम्हारे जीवन में दया को देखा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर आप यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। उसने कहा, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है वैसे बनना है, सारी बातों में बनना है। इसका मतलब बन सकते हैं। उसने कहा, जो काम मैं ये कर रहा हूं तुम उससे भी बड़े बड़े करोगे। इसका मतलब हम कर सकते हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक आयत और मैं आपके लिए लाता हूं, मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय, मरकुस की इंजील और उसका 10वां अध्याय और उसके 22 पद से 20 से, मरकुस की इंजील उसका 10 अध्याय 20 से 22 तक मैं पढ़ रहा हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक व्यक्ति जिसके बारे में कई बार मैंने बताया है, कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं कि वो 10वां हुक्म को बहुत बचपन से मान रहा है, खुदा के बनाए हुए उन 10 अहकामों पर चल रहा है। और ऐसे नहीं है 1-2 साल से या थोड़े दिनों से, लड़कपन से, बचपन से, बरसों से बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़ा प्यार जता रहा है और उसके साथ चल रहा है। लेकिन जब मौका मिला तो क्या हुआ, देखिए 20 पद से, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, जो परमेश्वर ने बातें उनसे बोली और कहीं बताई, तू कैसे पढ़ता है ये आपको सब मालूम है। तो जब उससे कह रहा है तो वो कह रहा है, उसने उनसे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं। जो 21 मेन पद है उसको सुनिए। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। हालेलुया। यीशु मसीह जानता था कि ये लौट जाएगा। यीशु मसीह जानता था कि ये दौलत को मुझसे ज़्यादा अजीज जानता है, ये दौलत को प्यार करता है, ये कर रहा है इतनी मेहनत, लेकिन सब बेकार और ज़ाया जा रही है, और अभी ये लौट जाएगा और ये अनंत जीवन से बाहर हो जाएगा। यीशु मसीह ने लिखा है, उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। हालेलुया। अगर आपका बेटा हो, आपकी बात को ना माने, आप जो समझाए वो ना समझे, गलत बात करे, तो आपको शायद तरस नहीं आएगा, आपको प्रेम नहीं आएगा, आपको गुस्सा आएगा, शाप भी दे सकते हैं, मारपीट भी कर सकते हैं। लेकिन वो यीशु मसीह जो प्रेम है, उसने उस व्यक्ति को, जिसने इतना बड़ा गलत काम कर दिया कि यीशु के सामने पहुंचने के बाद अनंत जीवन के दरवाजे से वापस लौट गया। आगे लिखा है, और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। हालेलुया।
खुदा ने इतना बड़ा बेहतरीन मौका दिया जो मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ नहीं निकालूंगा। यूहन्ना 6:37 में लिखा है, जो पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर भी खुदा प्यार करता है, फिर भी खुदा तरस की निगाह से देख रहा है, फिर भी खुदा परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वो अपनी जिंदगी में अपने प्रेम को प्रकट करता है और आपसे बदला नहीं लेता, प्यार करता है। एक जगह और ले चलता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं लूका की इंजील उसका 23 अध्याय और उसके 8 पद से 12 पद तक मैं पढ़ता हूं। सुनिएगा, लूका की इंजील उसका 23 अध्याय 8 से 12 तक सुनिए। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था। देखिए, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहतेरी बातें पूछता रहा और उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया और महायाजक और शास्त्री खड़े हुए तनमन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान किया, उसे ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातूस के पास लौटा दिया। आखिरी मेन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए बहुत ध्यान से, कलाम की बेहतरीन बात यहाँ पर। इससे हेरोदेस राजा ने शुरू से खुदा यीशु के खिलाफ रहा। जो कुछ किया वो आपको मालूम है, बच्चे कटवा दिए गए, मार डालने की साजिश रची गई और तब से वो इस बात की फिराक में था कि उसे देखें, और जब मिला तो इस बात से खुश नहीं हुआ है। जैसा यूहन्ना की इंजील में, लूका की इंजील के 2 अध्याय में लिखा है कि शमौन महायाजक उस जमाने का यीशु को, बच्चे को गोद में लेकर कहने लगा, मैंने उसे खुशी हुई और कहने लगा मैंने तेरे जलाल को देख लिया। यहाँ पर हेरोदेस इस फिराक में था, देखूं ये कौन है और कैसा है, इसलिए खुश हुआ कि आज मेरे हत्थे लग गया है, आज मैं इसको बेइज्जत करूंगा, आज मैं इसको प्रताड़ित करूंगा, आज मैं बदला सारा ले लूंगा जो इतने सालों से मैं अपने दिल के अंदर दबाए बैठा हूं, आज मैं इसको बेइज्जत करके ही छोड़ूंगा। और लिखा है, तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातूस के पास लौटा दिया। लेकिन यहाँ वो है जो गुनाहों को, जो हमारे क्रोध को, हमारी तमाम गलतियों को नज़रअंदाज करके हमसे प्यार करता है। हालेलुया। इसने तो बहुत कुछ किया, इसने भड़कीला वस्त्र पहना दिया, इसने ठट्ठा उड़ाया, इसने मजाक बनाया और अपमान किया, बेइज्जत किया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? देखिए, सुनिए, इससे पहले कि वो सलीब पर चढ़ जाए उसने एक बहुत बड़ा काम हेरोदेस की ज़िंदगी के लिए कर दिया जो कभी उसने सोचा नहीं था। एक 12 पद को पढ़ रहा हूँ, सुनिए। उसी दिन पिलातूस और हेरोदेस मित्र हो गए, इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। हमारा परमेश्वर जो मेल है, जो शांति है, जो आनंद है, जो प्यार है, वो ऐसे काम करता है कि मरते मरते 2 दुश्मनों को अपने प्रेम में बांधकर मित्र बना गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा का जितना भी धन्यवाद करूं, अगर आज आप अपने दुश्मनों के लिए दुआ करेंगे, अगर आज जिन्होंने आपको सताया है, अगर आज जिन्होंने आपका ठट्ठा उड़ाया है, अगर आज जिन्होंने आपके खिलाफत की है, अगर उनके लिए दुआ करेंगे तो खुदा ने कहा जिनका जीवन उसे पसंद आता है वो उसके दुश्मनों से उसका मेल कराता है। यहाँ हेरोदेस और पिलातूस एक दूसरे के दुश्मन थे और हो नहीं सकता था, सिर्फ इतनी बात से कि उसने अपना मजाक बना लिया, सिर्फ इस बात से कि उसने अपमान करा लिया, ठट्ठों में अपने आप को उड़वा लिया, लेकिन इनको जोड़ने के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य कर गया। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कितना मोहब्बत करने वाला खुदा है, वो प्यार करने वाला खुदा है, वो प्यार है। गॉड इज लव। और यही प्यार है जो हमसे प्यार करते हैं। अगर हम उनसे प्यार करते हैं तो कोई बड़ा काम नहीं करते। जो हमारे दुश्मन और हमसे प्यार नहीं करते, अगर हम उनसे प्यार करते हैं तो ये बहुत बड़ा काम है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी मैंने बताया
जब हम कोई गलत काम करते हैं, जब हम गलत ट्रैक पे चलने लगते हैं, जब हम गलत रास्ते पे होते हैं, जब हम उससे मुड़ जाते हैं और हमें कोई बचाने वाला नहीं, तब पीछे से धीमी आवाज़ आती है, मार के चलो। और वो तरस भरी निगाह से हमें देखता है, प्यार भरी निगाह से हमें देखता है। अभी मैंने आपको बताया था कलाम के अंदर पतरस की तरफ उसने घूम कर देखा। पतरस ने तो बहुत बड़ा गलत काम और गुनाह करा, लेकिन यीशु मसीह को उस पर तरस आया। और जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें मिली, वो प्यार उसके अंदर डिलीवर हो गया। वो प्यार यीशु मसीह का उसकी आंखों के द्वारा उसकी देह में चला गया और वो प्यार से भर गया। उसके अंदर एक खुदा के लिए मोहब्बत जाग उठी, एक आत्मा का काम उसकी ज़िंदगी में हो गया। एक पवित्र आत्मा ने उसको ऊंचा उठाने की बात उसके जहन में डाली और वो फूट फूट कर रोने लगा। और वो यहाँ तो लिखा नहीं है, लेकिन हम और आप जानते हैं बीइंग ए ह्यूमन कि क्यों फूट फूट के रोया। शायद उसने बहुत पश्चाताप किया होगा, बहुत गलती की होगी, बहुत रोया होगा। और प्रभु हमें याद दिलाता है। आखिरी बात आपके साथ बांटना चाहता हूँ, यही पतरस जिसने एक बार गड़बड़ किया और जब प्रभु ने देखा और ये फूट फूट कर रोया तो दोबारा गलती ना करे, इसलिए खुदा ने एक बार और अद्भुत काम किया। ले चलता हूँ आपको यूहन्ना की इंजील और उसका 21 अध्याय, यूहन्ना की इंजील और उसका 21 अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 21 अध्याय और उसके 15 पद से मैं पढ़ूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी आपको मैंने बताया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और उसे याद आया, फुट फुट के रोया। अब दोबारा गलती ना करे। अब तो वो उसको बहुत बड़ा खादिम और बहुत बड़ी सामर्थ देकर और बहुत बड़ा खुदा अपना काम उसकी देह से कराने वाला है। और इसलिए कि वो दोबारा गलती ना करे, एक हादसा जीवन में आ रहा है। देखिए, याद दिलाने के लिए यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय 15 पद। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। 16 पद। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यहाँ भी पतरस को उस बड़ी सेवा के लिए जब खुदा खड़े करने जा रहा था, उस बड़ी सेवा में जब परमेश्वर उसको आगे बढ़ाने जा रहा था, उस बड़ी सेवा में जब परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने जा रहा था, तो उसको याद दिलाना चाहता था कि मैंने चिताया था और तूने 3 बार मेरा इनकार किया था। अब जहाँ पर मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ और जो काम मैं तुझे सौंपने जा रहा हूँ, जो कराना, वहाँ पर ऐसा ना करना। और उसी दिन से वो दिलेर हो गया। और खुदा ने उससे कहा, 18 पद में लिखा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा और तू अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। प्रेज़ गॉड। मैं खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। वो महान परमेश्वर है और वो हमें याद दिलाता है हम गलती ना करें। और जब वो अपने काम कराना चाहता है तो वो ये बताना चाहता है, मैं मोहब्बत हूँ। और जैसे मैंने मोहब्बत करी है, कोड़े खाने के बाद भी मैं प्यार करता रहा, उन कोड़े मारने वालों के लिए भी दुआ करता रहा। तुम भी ऐसा ही करो। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। समय नहीं है कि मैं आपको और बहुत सी बातें बताऊँ। आगे जब मैं आगे की और इस सेवा में चलूँगा, इस ऑनलाइन सर्विस में चलूँगा, तो और बहुत सी बातें बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम लिमिटेड टाइम में सारा कुछ करना चाहते हैं। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर प्रेम है,
इस प्रेम के कर्जदार बने रहिए, इस प्रेम के कर्ज के नीचे दबे रहिए, ताकि आपको याद रहे। और जब याद नहीं रहता है तो खुदा को याद दिलाना पड़ता है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा 3 बार, उसने उससे कहा प्यार करता है क्या, प्यार करता है क्या, प्यार करता है क्या, ताकि याद आ जाए 3 बार मैंने इनकार किया था। हालेलुया। अगर आप प्यार करते हैं तो आज आपको खुदा बुला रहा है, उसके चरणों में आ जाइए, उसके उस कर्ज को स्मरण करिए और उसके प्यार को स्मरण करिए और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपिए। जैसे उसने प्यार किया आप भी प्यार करिए। अपने दुश्मनों को शाप मत दीजिए, उनके लिए दुआ करिए। और जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष और बरकत दे, खुदा आपकी सहायता करे और आपको ये वचन हृदय में गाय से बसाकर 100 गुना फल लाने के लिए इस्तेमाल करें। प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम बीमारों के लिए दुआ करें, कोरोना वायरस के लिए दुआ करें, दुष्ट आत्माओं के लिए दुआ करें, दवाइयों मेडिसिन के लिए दुआ करें, आत्मिक कमज़ोरों के लिए दुआ करें, हर बार की तरह हम इस बार फिर तैयारी में चलेंगे, एक गीत में चलेंगे, ताकि हम जब दुआ करें तो परमेश्वर का अनुग्रह और दया हम पे बरसाया जाए। सो इस समय हम दुआ से पहले गीत में चलेंगे और ये गीत भाई जेवेस पैट्रिक के द्वारा गाया जाएगा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा, कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा, कुछ मेरा। कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब
कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे मोती से भी ज्यादा कीमती, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। चलते हैं प्रार्थना में, और खुदा की हुजूरी में सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए दुआ करूंगा जो हाथों में तेल और पानी लिए, जो मेडिसिन, इंजेक्शन, गोलियां, दवाइयां लिए। मैं उनके लिए दुआ करूंगा कि पहले परमेश्वर उनके पानी को और तेल को अपने लहू में बदल दे, मेडिसिन को, गोलियों को, इंजेक्शन को, दवाइयों को अपनी चंगाई बना दे, ताकि जहाँ भी इस्तेमाल किया जाए परमेश्वर की आशीष आए। और उसके बाद कोरोना वायरस, उसके बाद बीमार, और उसके बाद दुष्ट आत्मा, और उसके बाद आत्मिक कमज़ोर। आइए दुआ में चलते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु प्रभु, हम इस तेल और पानी को और उस मेडिसिन, इंजेक्शन, गोलियों, दवाइयों को जो लोग बड़े विश्वास से अपने हाथों में लिए, प्रभु यीशु मसीह, हम उन इंजेक्शन्स को, गोलियों को, दवाइयों को, तेल को और पानी को तेरे लहू में बदल देने की तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, उन तमाम दवाइयों को, इंजेक्शनों को अपने लहू में बदल दे, उसमें कुदरत और सामर्थ भर दे, और वो क्रूस पे बहा हुआ लहू उसमें भर दे और उंडेल दे, ताकि वो शिफा और चंगाई बन जाए, ताकि जब इंजेक्शन लगाए जाएं, मेडिसिन खाई जाएं, दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए, प्रभु तेरी सहायता, तेरी चंगाई उनके जीवनों में, जो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, प्रभु आने पाए और वो कामिल चंगाई को पाए। प्रभु जी, ये तेल और पानी जहाँ भी जिन बीमारों के ऊपर छिड़का जाए, पिलाया जाए, तेल लगाया जाए, जिन घरों में, स्थानों में, प्लेसेस में, जगहों में लगाया जाए, प्रभु जी वहाँ पर तेरी शिफा और चंगाई आने पाए, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। सारा आदर महिमा तुझे देता हूँ। इस तेल और पानी और मेडिसिन में अपनी आग भर दे, अपनी सामर्थ और अपनी शिफा और चंगाई, अपना पवित्र आत्मा दे, ताकि तेरी महिमा होने पाए। ब्लेस दिस मेडिसिन, ऑयल एंड वाटर इन जीसस नेम। प्रभु जी, इस समय हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे छोटी और बड़ी बीमारी हो, बीमारी कोई भी तेरे सामने महत्व नहीं रखती। महत्व तेरे सामने इस बात का है कि हम विश्वास के साथ क्या मांगते हैं, और जो विश्वास करता है वो तेरे जलाल को देखता है। महत्व इस बात का है कि यीशु चंगा करता है। महत्व इस बात का है कि हमारा विश्वास क्या है। महत्व इस बात का है कि प्रभु यीशु चंगा करता है। हालेलुया। हर एक बीमार जो अपनी बीमारी पे हाथ रखे, जो अपने सीने पे हाथ रखे, हर एक बड़ी बीमारी हो या छोटी बीमारी, हर एक बीमारी हम तुझे यीशु मसीह के नाम में शापित करते हैं। हम तुझे झिलक कर, डांट कर हुक्म देते हैं, हर एक शरीर को छोड़ दे, हर एक बीमारी ऐसे लोगों को छोड़ दे जिनमें उसने अभी तक निवास किया है, कब्जा किया है। बीमारियों, हम तुम्हें यीशु मसीह के नाम में शापित करते हैं। गो राइट नाउ, रिलीज एवरीबडी नाउ इन जीसस नेम। हर एक बीमारी यीशु के नाम में चली जाए, और वो सारे लोग जो बीमार हैं, जो कमज़ोर हैं, तंदुरुस्ती, ताकत और कुव्वत और आज़ादी और चंगाई को पाएँ, रिहाई को पाएँ, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। इस समय परमेश्वर विशेष रूप से दुआ करता हूँ, इस समय जो ज़्यादा चल रहा है, शैतान का हथकंडा, शैतान का दांव पेच जो चल रहा है, जादू, गंडे, जिन, भूत, प्रेत, पिशाच की शक्ति, और जो जिन, भूत, प्रेत, पिशाच की शक्ति और जादू, गंडे की ताबीज़ की शक्ति में काम हो रहा है, प्रभु जी उसके लिए भी दुआ करता हूँ। उसको यीशु मसीह के नाम में मैं उस तमाम शैतानी ताकतों को, अंधकार की शक्तियों को, जादू, गंडे, जिन, भूत, प्रेत, पिशाच की शक्ति को यीशु की आग में भस्म होने की आज्ञा देता हूँ, और प्रभु जी उन जीवनों को छोड़ देने की आज्ञा देता हूँ। ब्लेस एवरीवन लॉर्ड, हील एवरीवन लॉर्ड। जहाँ भी, जिन जगहों, स्थानों, प्लेसेस में, जिन घरों में शैतान ने, जादू, गंडे, ताबीज़ ने कब्जा किया है, उन जगहों, उन स्थानों को, उन घरों को छोड़ दो यीशु के नाम में। उन शरीरों में जहाँ अभी तक तुमने निवास किया है, हम यीशु मसीह के नाम में, उसके लहू में, उसके सामर्थ्य और उसकी आग में उन तमाम शक्तियों को जो अभी तक शैतान की ओर से उनके जीवन में हैं, हम भस्म होने का आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम में वो सब छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं, और वो जिंदगियां यीशु के लिए जीती जाएं, और वो शैतान उन जगहों से चला जाए।
ऐसी मैं दुआ करता हूँ। इस कोरोना वायरस के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, जितने लोग तुझे पुकार रहे हैं, जितने तेरी ओर निगाह कर रहे हैं, जितने तुझसे बातचीत करना चाहते हैं, पुकारना चाहते हैं, इस बीमारी से आज़ाद होना चाहते हैं, यदि वो तुझसे इल्तिजा करें, यदि तुझसे बात करें, यदि तुझसे प्रार्थना करें तो सुन लेना और इस वायरस से बचाना, क्योंकि तूने कहा है मैं महामारी से बचाऊंगा, बचाना। लेकिन ज़रूरत इस बात की, कौन तुझसे पुकार कर कहता है हमें बचा, हम पे दया कर? कौन तुझसे ये कहता है कि हमें इस बीमारी से बचा ले, छुड़ा ले? प्रभु जी उन सब पर, चाहे कोई जाति से हो, कोई भाषा से हो, कोई देश से, कहीं विदेश से हो, प्रभु जी अगर तेरी ओर करे निगाह तो उसको आशीष देना, क्योंकि तेरे कलाम में तेरे दास ने मांगा है कि जो इस भवन की तरफ मुंह करके भी प्रार्थना करे उसकी सुन लेना। प्रभु जी उनको इस महामारी से बचाना, और उन लोगों के लिए जो पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो सफाई के कर्मचारियों के द्वारा, सफाई अभियान के द्वारा और नर्सिंग और डॉक्टर्स के पेशे के द्वारा इसमें लगे हुए हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ। उन्हें भी प्रभु जी अपनी सामर्थ देना, अपना भुजबल उन पर प्रकट करना, तेरी आत्मा उन सबों को घेरे रहे, तेरा हाथ सर पे, तेरी आग उनमें बनी रहे, ताकि जब वो लोगों की सेवा करते हैं तो इस बीमारी से वो बचे रहें, ग्रसित ना होने पाएँ। तेरी आत्मा की आग में वो छिपे रहें और तेरा हाथ उन पर बना रहे, ताकि वो बहुत से लोगों को बचा सके और उनको इस बीमारी से छुड़वाने में हाथ बटा सके। प्रभु अनुग्रह करना, दया करना, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। प्रभु जी उन हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए और उन बहुओं के लिए दुआ करता हूँ जो इनफर्टिलिटी की बीमारी से और खुदा उन बच्चे ना होने की इस बांझपन की बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाएं, उन कोख को छुएं, उन होम को ब्लेस करें जिन्होंने अभी तक प्रभु जी उस घर की उस आशीष को रोका है। तूने वायदा किया है तुम्हारी स्त्रियां फलवंत दाखलता होंगी और मेज के चरतों जैतून की पौध होंगी तुम्हारे बच्चे। इसलिए प्रभु उन कोखों को आप स्पर्श करिए, छुइए और ब्लेस कर दीजिए, क्योंकि आप सारा के खुदा, इलिशबा के खुदा, जकरिया के खुदा, हन्ना के खुदा हैं। आपने बड़ी आशीष देने का वायदा किया है। आपने कहा, आपने ये वचन में लिखा है, आप बांझ को भी आनंद करने वाले बच्चों की माँ बना देते हैं। प्रभु जी उन वोम्स को ब्लेस करिए और हर एक शैतान की ताकत, अंधकार की शक्ति, बीमारी की ताकत जो उन कोखों को बांधे और रोके, यीशु के नाम में आजाद कर दे। होली स्पिरिट टच एवरी वोम, ब्लेस एवरी वोम एंड यूज फॉर योर ग्लोरी। प्रभु वो वोम जो अभी तक बंद रही, यीशु के नाम में खोल दी जाए और वहाँ पर तेरी आशीष नजर आए, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। जो आत्मिक कमज़ोर हैं, जो प्रार्थना में कमज़ोर हैं, इस लॉकडाउन में भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रभु जी उनके लिए दुआ करता हूँ। उनके अंदर ऐसी गैरतमंदी पैदा कर कि वो ज़्यादा समय प्रार्थना में, वचन को पढ़ने में लगाएं और अपनी ज़िंदगी तेरे हाथों में सौंप सकें। ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, क्योंकि तेरा आगमन निकट है और वो तेरी सामर्थ को हासिल करे, तेरे दानों वरदानों और तेरे फलों से भर जाएँ, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। सारा आदर महिमा तेरा है। तमाम पासवानों के लिए दुआ है, तमाम कलीसियाओं के लिए दुआ है। रिवाइव कर और अपने आगमन की तैयारी से भर दे। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे बेटे उद्धार करता यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी में पूरी हो। हमें रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की महब्बत, रूह पाक की शराकत हम सर की ईमानदार के साथ तब से लेकर जब तक मसीह दोबारा ना आए होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ, आप जल्दबाजी ना करिए, जैसा लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं चर्च के लिए खुलने के लिए। परेशान ना होइए। जैसे ही हम देखेंगे कि हम आपको बुला सकते हैं, तुरंत आपको बताएंगे। इसलिए परेशान ना हो, बस दुआ में लगे रहें। और ये प्रोग्राम आपके सामने हर संडे 11 बजे मैं लेकर आता रहूँगा। मेरे लिए और इस प्रोग्राम के लिए दुआ करें। गॉड ब्लेस यू।